नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 3 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर को देखने वाले हैं। ठीक है, 1 नवंबर का वीडियो नहीं आ पाया था तो कुछ क्वेश्चन उसके भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, 12-13 क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। बाकी जो अक्टूबर महीने में पूरा छूटा हुआ था आप लोग का, कई दिनों तो दीपावली वाला छूटा था और भी 11-12 वाले छूटे थे, वो सारे मंथली वीडियो बन चुके हैं। सारा उसमें कवर हो चुका है। कल ही वीडियो शाम को आया मंथली वाला, संडे को। आप लोग उसे देख सकते हैं। लिंक मैं अभी ऊपर स्टोरी यहाँ पर लगा दूंगा आई बटन पे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। महत्वपूर्ण होने वाला है आज का। तो पहला ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का फाइनल किस टीम ने जीत लिया है। तो इसको जीता है भारत ने। गर्व की बात है, भारत की महिला टीम ने वर्ल्ड कप जो है पहली बार इसको जीत लिया है। तो बात करेंगे महिला वनडे विश्व कप की। तो भारतीय महिला टीम ने हाल ही में विश्व कप को जीत लिया है 2025 वाला। किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर। फाइनल मैच की बात करेंगे तो किसके बीच में खेला गया? वो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच। साउथ अफ्रीका ने पहले टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला किया। भारत को आमंत्रण दिया बैटिंग करने के लिए और भारत ने 50 ओवर बनाए, 298 रन। उसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने मात्र 246 रन ही बनाए और 46 ओवर में वो ऑल आउट हो चुकी। ठीक है, अब थोड़ा और इसके बारे में बात करते हैं। मेज़बानी की बात करेंगे तो भारत और श्रीलंका मिलके मेज़बानी किया इसका। श्रीलंका जो पाकिस्तान वाले मैच हैं वो श्रीलंका में होते हैं, बाकी होस्ट तो इसका भारत ही था। 30 सितंबर से स्टार्ट होता है और ये 2 नवंबर तक चला। फाइनल 2 नवंबर का था, संडे को। टोटल 8 टीमों ने इस बार पार्टिसिपेट किया है। फाइनल मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेला गया है। और फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया? तो मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम पर खेला गया है, नवी मुंबई में। ठीक है, भारत इसको जीत गया, दक्षिण अफ्रीका इसको हार गया। कप्तानी की बात करेंगे भारतीय टीम की तो हरमनप्रीत रही हैं, हरमनप्रीत सिंह कौर रही हैं। और वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका टीम की कैप्टन कौन रही हैं तो लारा बुलफार्ट कौन रही हैं? लारा बुलफार्ट रही हैं। इन्होंने फाइनल मैच में शतक भी लगाया, ये फोटो में दिख रही हैं, यही है लारा बुलफार्ट। लेकिन तब भी इनकी टीम जीत नहीं पाई। कुछ अवार्ड की बात करते हैं तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही? तो शिफाली वर्मा रही हैं। ठीक है, इन्होंने 87 रन बनाए फाइनल मैच में और 2 विकेट भी लिए हैं। भारत के लिए मतलब जीत का कारण बनी है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करेंगे तो वो बनी दीप्ति शर्मा। और प्राइज मनी जो मिला है बहुत ज़्यादा मिला है, $4.48 मिलियन मिला है यहाँ पर, लगभग 40 करोड़ रुपए। पहली बार वर्ल्ड कप हो, मेल हो या फीमेल, पहली बार इतनी प्राइज मनी दी गई है। और साथ ही में BCCI ने भी अनाउंसमेंट किया है कि 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए वो देने वाला है इस टीम को। ठीक है, अच्छा इसके पहले अगर ये पूछे कि भारत कभी पहुंचा है कि नहीं महिला वाली टीम में, तो 2005 में भी भारत फाइनल में पहुंचा था, हार गया था। उसके बाद 2017 में ही भारत फाइनल में पहुंचा था, लेकिन वो दोनों बार हार गया था। और इस बार 2025 में फाइनली भारत ने इसको जीत लिया है। ठीक है, बाकी मेल टीम की बात करेंगे तो 1983 में वर्ल्ड कप जीत चुके हैं कपिल देव की कप्तानी में। और भारत 2011 में भी जीत चुका है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप वनडे वाला। तो इतनी सारी बातें, इसको ध्यान रखें आप लोग, पक्का इससे क्वेश्चन बनने वाला आपका आने वाले एग्जामों में। नेक्स्ट है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश के राष्ट्रपति को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंधवा और एक प्राचीन स्वर्ण मुकुट को सम्मानित किया है? तो ऐसा किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए। तो सम्मान जो मिला उसका क्या नाम है? तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंधवा नाम है। ठीक है, किसको मिला है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। किसने दिया है? तो दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं ली जे म्यूंग, इन्होंने इसको प्रोवाइड किया है। कारण की बात करेंगे क्यों मिला है डोनाल्ड ट्रंप को, तो उन्हें कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति स्थापित करने और उनके प्रयासों और शांति निर्माता के रूप में उनकी भूमिका के लिए सम्मान को दिया गया है। अच्छा, इसमें क्या क्या मिला है? तो इस सम्मान के साथ उन्हें प्राचीन शिला साम्राज्य, वहाँ का साम्राज्य था शिला साम्राज्य, ठीक है, उसके एक स्वर्ण मुकुट की प्रतिकृति जो है वो भी इनको भेंट की गई है। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। ऐतिहासिक महत्व का बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप यह सम्मान पाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों पर कौन सा नया टैक्स लगाने की घोषणा किया है इन्होंने, उत्तराखंड सरकार ने। उस टैक्स का नाम है ग्रीन टैक्स। तो टैक्स का नाम ग्रीन टैक्स नाम है। ठीक है, 1 दिसंबर से यहाँ लागू हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, अगर उत्तराखंड में 1 दिसंबर के बाद कोई भी ऐसी गाड़ी जो वहाँ का रजिस्ट्रेशन नहीं है उसके पास, अगर वहाँ पर जाती है
तो उसको अलग से टैक्स देना पड़ेगा। क्या नाम उस टैक्स का? ग्रीन टैक्स। क्या उद्देश्य रहने वाला है? तो वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करना और हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसको कंजर्व करना और पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देना। अच्छा, यह एक स्वचालित तकनीक होगा। जब पैसा कटेगा कैसे कटेगा? तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। कैमरे लगे रहेंगे, जहाँ पर भी उत्तराखंड में एंट्री होगी वहाँ कैमरे लगे रहेंगे और वहीं से डायरेक्ट आपको पैसा कट जाएगा। इसमें 37 प्रवेश बिंदुओं पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे का उपयोग किया जाएगा। 37 जगहों पर, मतलब जहाँ पर एंट्री होगी वहाँ पर लगाया गया है। डिजिटली रूप से अपने आप ही अकाउंट से कट जाएगा पैसा। अच्छा, टैक्स की दरें वाहन के प्रकार और वजन पर निर्भर करेगा कि मतलब कितना पैसा लग रहा है आपका। छूट की बात करेंगे तो उत्तराखंड में जो पंजीकृत वाहन है, कहने का मतलब जो उत्तराखंड के हैं, और जो सरकारी वाहन है और 2 पहिया वाहन 2 व्हीलर जो हैं, इन पे नहीं लगेगा टैक्स। जो इससे पैसा कमाई होगा, मतलब धन एकत्रित होगा, उससे प्रदूषण नियंत्रण, वनीकरण और स्वच्छ परिवहन का बुनियादी ढांचे के लिए, मतलब इस पैसे को वहाँ पर खर्चा किया जाएगा। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में आयोजित क्लच शतरंज चैंपियंस, ठीक है, 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? इसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने। तो जीता कौन? मैग्नस कार्लसन। और इसको हारा कौन, मतलब सेकंड नंबर पर कौन रहा है? फेबियानो करुआना रहे हैं सेकंड नंबर पर। अच्छा, भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात करेंगे तो भारतीय विश्व चैंपियन जो है डी कुकेश इसमें 4th स्थान पर रहे हैं। यह एक रैपिड शतरंज टूर्नामेंट था जिसमें दुनिया के शीर्ष ग्रैंड मास्टर ने भाग लिया है। ठीक है, सेंट लुइस अमेरिका जो है यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। फाइनल जीता किसने? तो मैग्नस कार्लसन ने। 2 राउंड शेष रहते ही टूर्नामेंट को जीत लिया था। इनाम के तौर पर इसमें कितना डॉलर मिलता है? तो $170,000 इसमें मिलता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में खोजे गए सुपर अर्थ GJ251c पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है ये? तो लगभग 20 प्रकाश वर्ष ये दूर है, 20 लाइट ईयर्स। तो इसका पूरा नाम क्या है? तो GJ251c इसका पूरा नाम है। ठीक है, यह एक सुपर अर्थ है। अच्छा, इसके द्रव्यमान यानी मास की बात करेंगे तो अर्थ के मास का लगभग 2.5 गुना ये ज़्यादा है, इसलिए इसे सुपर अर्थ बोला गया है। यह पृथ्वी से लगभग 18 प्रकाश वर्ष दूर है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसको 18 कर लीजिए आप लोग, 18 लाइट ईयर ये दूर है। यह ग्रह जो है गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है, जिससे सतह पर तरल पानी की संभावना है, बशर्ते वातावरण जो है यहाँ पर उपयुक्त हो। कहने का मतलब गोल्डीलॉक्स जोन उसे बोलते हैं जहाँ पर जीवन की संभावना होती है, तो वहाँ पर ये पाया गया है। इसे रेडियल वेलोसिटी या डॉपलर शिफ्ट विधि से उपयोग करके खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने पहली बार भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त इंडी और पुलियानकुंडी किस्म की नींबू का निर्यात किस देश को किया है? 2 किस्म के नींबू हैं, एक का नाम इंडी है, दूसरा का पुलियानकुंडी है। कहाँ पर किया गया? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम में। तो कहाँ पर भेजा गया है? यूके में भेजा गया है। नींबू की किस्मों की बात करेंगे तो इंडी लाइम हो गया और पुलियानकुंडी लाइम हो गया। ठीक है, दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है। लगभग 500 केजी पहली बार में जो भेजा गया, अभी 500 केजी लगभग नींबू भेजा गया है, दोनों वैरायटी मिला के। अच्छा, राज्य की बात करेंगे, इंडी कहाँ पाया जाता है? तो इंडी नींबू जो है कर्नाटक में पाया जाता है और पुलियानकुंडी जो नींबू है यह तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी विशेषताओं की बात करेंगे तो पुलियानकुंडी जो है यह अपनी पतली छाल, तेज खटास और लगभग 55% उच्च रस मात्रा के लिए जाना जाता है। और इंडी की बात करेंगे तो बेहतर गुणवत्ता, तीखी सुगंध, उच्च रस और संतुलित अम्लता यानी एसिड के लिए जाना जाता है। सहायता की बात करेंगे, मतलब इसे भेज कौन रहा है? ठीक है, तो इसको भेज रहा है अपीडा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्याता विकास प्राधिकरण। अपीडा ने इसे पहले हवाई शिपमेंट की सुविधाजनक के लिए मतलब भेजा गया है इसके द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले और परमाणु क्षमता से लैस पोसाइडन नामक अंडर वाटर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? रूस ने किया है। रूस आजकल बहुत परमाणु परीक्षण कर रहा है यहाँ पर। तो किसने किया है? रसिया ने किया है। हथियार का नाम क्या है? पोसाइडन नाम है, जो सुपर टारपीडो भी कह सकते हैं उसे, क्योंकि पानी के अंदर चलेगा ये। अच्छा, इसका खास बात क्या है? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि इसकी गति लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे ये पानी के अंदर रहने वाली है, गहराई और मौजूदा सभी प्रणालियों से बेहतर, जिससे इसे रोकना असंभव है। नेक्स्ट है कि आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि हाल ही में कब मनाई गई है? 30 अक्टूबर को।
तो महर्षि दयानंद सरस्वती, बचपन का नाम क्या था इनका? मूल शंकर तिवारी। इनका जन्म कब हुआ? तो 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में हुआ था। इनकी मृत्यु कब होती है? 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर राजस्थान में। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में। ठीक है, अब मुंबई हो चुका है इसका नाम। प्रमुख नारों की बात करेंगे अगर इनके, तो वेदो की और लौटो, ये इनका प्रमुख नारा था। और प्रमुख पुस्तक की बात करेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश। और मूर्ति पूजा का विरोध किया था इन्होंने, इसको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश में स्थित आयनी एयरबेस पर अपनी सैन्य उपस्थिति आधिकारिक रूप से समाप्त कर दी है? तो यह तजाकिस्तान में स्थित है और भारत यहाँ पर अपना जो आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है यहाँ पर अपनी सैन्य उपस्थिति को। तो यह एयरबेस जो है तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। भारत की सैन्य मौजूदगी यहाँ पर लगभग 2 दशकों यानी 20 साल से लगभग रही यहाँ पर, 2002 से लेकर 2025 तक, और अब इसको समाप्त किया जा रहा है। अब तजाकिस्तान जो है यहाँ पर पूरा कंट्रोल उसका हो चुका है। कारण की बात करेंगे तो भारत और तजाकिस्तान के बीच एयरबेस के विकास और संयुक्त संचालन के लिए हुआ द्विपक्षीय समझौता समाप्त हो गया था और इसे अब मतलब फिर से रिन्यू नहीं किया गया, भारत ने अब इसे कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम, ठीक है, IDPIC शुरू करने की घोषणा किन बैंकों ने किया है? 2 बैंकों ने मिलकर किया है। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा। धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम की स्थापना की पहल मुख्य रूप से भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा की जा रही है। बैंकों में हो रहे धोखाधड़ी को रोकना इसका उद्देश्य रहने वाला है। ठीक है, जैसे मतलब जो होता नहीं कि पैसा लेके चले गए, ठीक है, जैसे PNB वाला हो गया था, ठीक है, पैसा लेके भाग जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए बेसिकली है ये। ठीक है, अच्छा अगर ये पूछा जाए किस समिति की सिफारिश पर, तो AP होता समिति की सिफारिश पर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित तीसरा प्रवासी परिचय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो रियाद, सऊदी अरब में। तो स्थान की बात करेंगे तो भारतीय दूतावास रियाद जो कि सऊदी अरब में स्थित है, वहाँ पर इसको किया गया है। यह 1 सप्ताह तक चलने वाला सांस्कृतिक महोत्सव था। उद्देश्य की बात करेंगे तो सऊदी अरब में भारतीय प्रवासियों के बीच भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना और उसे बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। कब शुरू हुआ है ये? 2023 से इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन और महापौर मंच का ऐतिहासिक उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, जिसमें वैश्विक महापौरों ने भाग लिया? महापौर का मतलब होता है नेता लोग जो होते हैं, ठीक है, और जो एजेड हो जाते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। कहाँ पर हुआ है? तो एक्सपो सिटी दुबई में हुआ है, UAE में इसका आयोजन। तो एक्सपो सिटी दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, दुनिया भर के 600 से अधिक शहरों से 15,000 से अधिक शहरी नेताओं, नीति निर्माताओं और 9 प्रवर्तकों ने भाग लिया इसमें, जिसमें 100 से अधिक महापौर यानी शहरी नेता भी शामिल रहे। जो मेयर वगैरह होते हैं उन सबको मिला के बोला जा रहा है यहाँ पर। थीम क्या रहा है? सहयोग करें, प्रेरित करें, रूपांतरित करें, कोलैबोरेट, इंस्पायर, ट्रांसफॉर्म। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 समारोह में भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। और अक्टूबर मंथ का PDF बनकर तैयार हो चुका है, यानी E-बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम के लिए सेपरेट बना हुआ है। प्राइस है उसकी RS 15 रुपीज़। जिसको भी लेना है ऊपर लिखे नंबर पर व्हाट्सअप कर दे। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलेंगे हम लोग कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।